अनुभव कह रहा है कि सर को अगर कुछ बड़ी अप्रिय घटना भी इनके साथ घट जाती है तो देश की बहुत बड़ी आबादी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के माहौल को विकास से डाइवर्ट करके एक धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जा चुके हैं। झारखंड का भी स्थिति बहुत ही खराब है। अभी भी जेपीएससी का मामला आया है जिसमें गड़बड़ी का मामला आया है, उसको लेकर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी विधानसभा का सत्र चलेगा, सरकार को हम लोग घेरेंगे। अगर हमें लगता है कि सोनम सर को कुछ अप्रिय हो जाता है इनके साथ तो भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज उनके सामने खड़ा होकर ये कहने की हिम्मत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सपना चकनाचूर हो जाता है उस समय आपको कैसा लगता है, उस अनुभव को हम लोग जिए हैं। तो इसलिए मैं भावुक हो गया जब उनके बीच गया, चूंकि आज एक दो मामला होता तो हम लोग समझते कि चलिए सरकार को मौका मिलना चाहिए। ये 90 मामले हो चुके हैं, केंद्र स्तर पर 90 मामले हो चुके हैं जिनमें पेपर लीक गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, और उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप साहस नहीं जुटा पा रहे हैं अपने कर्तव्य से विमुख होने का, आप नहीं हो रहा है आपसे, तो आप अपने कर्तव्य से इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, इसमें अभी जो देश का माहौल है वो माहौल पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डाइवर्ट हो चुका है। वो माहौल एक धार्मिक ध्रुवीकरण का रूप ले चुका है, और अगर हमें लगता है कि सोनम सर को कुछ अप्रिय हो जाता है इनके साथ तो भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज उनके सामने खड़ा होकर ये कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कम उम्र में, चूंकि मैं एक दार्शनिक छात्र हूँ, मैं दर्शन का छात्र हूँ, मैं एक फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी का स्कॉलर हूँ, तो मैं जो चीज़ें मैं रिसर्च करता हूँ, जो चीज़ों को मैं आत्मा मंथन करता हूँ, मेरा ये अनुभव कह रहा है कि सर को अगर कुछ बड़ी अप्रिय घटना भी इनके साथ घट जाती है तो देश की बहुत बड़ी आबादी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के माहौल को विकास से डाइवर्ट करके एक धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जा चुके हैं। और जब चाहे वो राष्ट्र हो या राज्य हो, दुनिया का कोई देश हो, कोई राज्य हो, अगर वो धार्मिक आधार पर उस देश के निर्माण की बात कहेगा तो वहाँ इस प्रकार की कई प्राणों की आहुतियाँ आपको सोचने के लिए विवश भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो देश की बात हो गई। झारखंड में भी आप लगातार मुद्दे उठाते रहते हो, हमें भी बड़ा मैसेज आता है झारखंड से, चाहे स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर हो, चाहे नौकरी के मुद्दे को लेकर हो, चाहे पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो। झारखंड में क्या चल रहा है, देश में चल रहा है, उसकी खूब बात हो रही है। झारखंड का भी स्थिति बहुत ही खराब है। अभी भी जेपीएससी का मामला आया है जिसमें गड़बड़ी का मामला आया है, उसको लेकर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी विधानसभा का सत्र चलेगा, सरकार को हम लोग घेरेंगे। हमें लगता है एक सप्ताह में विधानसभा का सत्र चलेगा, मानसून सत्र चलेगा, और उसमें सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुआ है, हमारा राज्य में तो आज 26 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 13-14 जेपीएससी हो पाया। अभी एक साल में 3-4, एक ही जेपीएससी को 3-4 नाम दे दिया, 7, 8, 9, 10, तब जाकर वो 13, 14, 15 तक पहुंच पाए हैं। तो ये तो दर्शा रही है कि हमारी राज्य सरकार की भी जो मंशा है वो एक बेहतर फेयर एग्जाम को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है। बिल्कुल, केंद्र में जैसे नरेंद्र मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपके झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार है। तो मैं जानना चाहता, और भी तमाम प्रदेशों में देखते रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, सब जगह से शिकायतें आती रहती हैं लगातार, खासतौर पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर। और सरकारें कोई भी हो, चरित्र एक सा है, एजुकेशन को लेकर जो बातचीत है, जो भाव है, वो शून्य नजर आता है, या दावे ज़्यादा है, जमीन पर कम नजर आता है। कैसे बदलेगा ये? देखिए, उसके लिए ग्राउंड स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है।